हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। ये लेक्चर क्लास 11th की है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। डियर गाइस, आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले यानी 10.2 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को करने से पहले आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ वेरियस फॉर्म्स को हम लोग समझेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आज हमारे पास क्या क्या है वो देखें। स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए वेरियस फॉर्म्स हैं, यानी वेरियस इक्वेशंस, टाइप ऑफ इक्वेशन समझ सकते हैं। ये टाइप ऑफ इक्वेशंस क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमेशा क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस गिवन होती है, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन किस तरह से है, वो गिवन कंडीशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगा और कौन सा फॉर्म बनेगा इक्वेशन का, ठीक है। यानी अलग अलग कंडीशन दिया हुआ हो तो अलग अलग इक्वेशंस जो है वो जनरेट होती हैं और वो इस्तेमाल होती हैं उन जैसे क्वेश्चनों में जिसमें वो कंडीशंस गिवन होती हैं। तो आइए वन बाय वन मैं आपको सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला केवल एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं उनको देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इनकी इक्वेशंस को हम लोग समझने वाले हैं। ये रही वर्टिकल लाइंस। जैसे इस लाइन पे फोकस करें, मान लीजिए ये लाइन ऐसी है जो y एक्सिस से a यूनिट की दूरी पर है, ठीक। ये a यूनिट आप जानते हैं x की वैल्यू होती है, यानी इस लाइन के ऊपर का हर x कोऑर्डिनेट जो है वो a यूनिट होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट बताता है कि y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। आप इस लाइन में देखिए हमेशा y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इस लाइन के ऊपर की हर x कोऑर्डिनेट जो होगी वो a होगी। x यानी एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट क्या होती है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हमेशा a होगी इसमें, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग x = a कहेंगे। y की वैल्यू कतई जीरो ना करना, y की वैल्यू जीरो नहीं होगी, y की वैल्यू प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकती है, यानी y की सारी वैल्यू पॉसिबल है, बट x की वैल्यू फिक्स होगी इसलिए हम x की वैल्यू a लिखेंगे। इस तरह से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी नेगेटिव ओरिजिन से लेफ्ट में हो तो ऐसी इक्वेशन को x = -a कहेंगे, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में -a लिखी जाती है, यानी ओरिजिन से लेफ्ट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी हमेशा ये भी a यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि अगर y एक्सिस के कोई भी पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, x = a और x = -a जैसे। अगर ये 2 यूनिट की दूरी पर है हमेशा तो x = 2 कही जाएगी, और हमेशा मान लीजिए 3 यूनिट की दूरी पर नेगेटिव डायरेक्शन में तो उस इक्वेशन को हम लोग -3 लिख देंगे, ठीक। आइए अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यानी x एक्सिस के पैरेलल हैं, हम जानते हैं कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या बताता है आपको, x से परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है ना। x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है उसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन में पूरे में y की कोऑर्डिनेट फिक्स होगी, और हमेशा मान लीजिए जैसे b लिखा मैंने, b यूनिट की दूरी पर होगी, इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट जो है वो b यूनिट की, यानी y कोऑर्डिनेट जो होगा वो b यूनिट की दूरी पर है, इसे हम y = b लाइन कह सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकती है। इस तरह से अगर ये लाइन x एक्सिस से नीचे हो तो इसकी जो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, y = -b। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत वाइडली यूज होते हैं, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू जब दे रखी होती है तो स्टूडेंट जनरली समझ नहीं पाते, ध्यान नहीं रख पाते कि वो एक ऐसे लाइन के बारे में जिक्र कर रहे हैं या तो वर्टिकल है या तो हॉरिजॉन्टल है। एग्री? आप इसे अच्छी तरह समझ लेना, हम लोग इसको बहुत जोर शोर से इस्तेमाल होने वाले इस टॉपिक में हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या मतलब, पॉइंट स्लोप का मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा अगर, तो उसकी इक्वेशन कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब आपको एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर का एक गिवन पॉइंट होगा x1 और y1, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स में से x0 और y0 करके लिया हुआ है, मैं इसे x1 और y1 करके एक्सप्लेन किया करूंगा। गिवन पॉइंट का क्या सेंस है, आपको एक पॉइंट दे रखी होती है, उसे हम गिवन पॉइंट कहा करेंगे, वो फिक्स हुआ करेगा, उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होगी। तो ये गिवन पॉइंट है जिसे मैंने x1 y1 लिखा, और m क्या है, इस लाइन की स्लोप जो है वो m है। हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट यानी एक इक्वेशन जब भी होगी तो एक जनरल पॉइंट हमेशा लेट करेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये जनरल पॉइंट।
जनरल पॉइंट का मतलब हो गया रैंडम पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है उस लाइन के ऊपर का, किसी भी पॉइंट को हम x, y कहते हैं। इसे आर्बिट्ररी पॉइंट भी कहा जाता है, आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब जनरल, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में an बोलते हो, nth टर्म है, इसी तरह ये जनरल पॉइंट होती है, उसको x, y से डिनोट करते हैं। ये x, y क्या होती है, कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होगी x, y जरूर होगा उस इक्वेशन में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है ये जनरल पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट की प्लेस को वो ले सकता है, उसको हम लोग जनरल पॉइंट कहेंगे। अगर ये दोनों बातें दे रखी हो, यानी एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ हो, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है आप जैसा कि जानते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पर m दे रखी है, m y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। तो आप इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये हमारे जनरल ये हमारा फॉर्मूला बन गया, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब एक पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप गिवन हो, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। x1 y1 हमारे गिवन पॉइंट होंगे, x और y आंसर में मौजूद रहेगा हमेशा, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करके छोड़ेंगे x और y विल बी देयर, दैट इज नोन एज जनरल पॉइंट और रैंडम पॉइंट। क्लियर, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, 2 पॉइंट फॉर्मूला, इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला है। 2 पॉइंट फॉर्मूले में अगर 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हो, मैं p नहीं लिखता हूं इसलिए कि p मैं जनरली लेट करता हूं, p मेरा जनरल पॉइंट होता है x, y, ठीक है। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, y माइनस y1 इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है, x माइनस x1, ठीक है। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप सेम होगी ना, तो और इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे, इट इज द इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म हो तो ऐसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, यानी इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इक्वेशन आई विल गेट, ठीक है। तो ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म कही जाती है। यदि 2 पॉइंट फॉर्मूला हो तो हम इसे इस तरीके से अप्लाई किया करेंगे। पॉइंट स्लोप हो गया, 2 पॉइंट हो गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई लाइन इस तरह से जा रही है मान लीजिए, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक ऑब्लिक लाइन है यानी नॉन वर्टिकल लाइन है जिसका स्लोप m दे रखा हो और इंटरसेप्ट दे रखा हो। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट कोई लाइन y एक्सिस पे जितनी दूरी पे कट करती है, ठीक है, मान लीजिए c एक ऐसी दूरी है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब एक्सिस पे जितनी दूरी पे, ओरिजिन से जितनी दूरी पे कट करती है उस लेंथ को हम इंटरसेप्ट कहेंगे, ठीक है। यानी y इंटरसेप्ट मान लो गिवन है वो c, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट को 0, c लिखते हैं मान लो, ठीक है ना। यानी स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गिवन हो तो इस तरह की इक्वेशन का नाम हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन की इक्वेशन हो, ठीक है। हमने पीछे देखा एक पॉइंट दे रखी हो तो स्लोप कैसे निकाल, अगर पॉइंट और स्लोप दे रखा हो तो लाइन की इक्वेशन डिराइव कर दिया मैंने एक तरह से, ठीक है। आप इसी तरह से इसमें इसको भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे आया? m इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके ऊपर का जनरल पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे x, y, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू y माइनस का ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं y माइनस का c अपॉन x माइनस 0। तो इस तरह से आप देख सकेंगे ये mx आ गया, ठीक है, y माइनस c, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक। मैं डिराइव नहीं करूंगा, हो गया ये। वैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c पॉइंट स्लोप फॉर्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं? ये क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, ठीक है। ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गिवन हो और स्लोप दे रखा हो तब उसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा करते हैं, जबकि ये केवल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया यानी x और y एक्सिस दोनों की इंटरसेप्ट अगर हमें मालूम हो,
ठीक है। एक नॉन वर्टिकल लाइन दोनों पर कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट जरूर बनाती है। अगर ये पता हो हमें तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस पे ए यूनिट की दूरी पर ये कट कर रहा है ये लाइन, तो इसका नाम, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a,0, जबकि इसका 0,b हो जाएगा। एग्री? तो ऐसी लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से हम तैयार कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म कौन सा? ठीक है, आप देखिए मैंने इससे पहले किया 2 पॉइंट फॉर्मूला, यानी 2 पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर अगर पता हो, ठीक है, आपको ये p x, y लिखने की जरूरत नहीं है। x, y जनरल पॉइंट हुआ ही करते हैं उस लाइन पर, ठीक है। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन किस तरह से होगी, आप उसे अप्लाई कर लेना उस तरीके से, ठीक है। यानी कि उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखिए और यूज की जाएगी, x/a y/b इज इक्वल्स टू 1, x/a y/b इज इक्वल्स टू 1। कुछ इजी एग्जांपल्स है, उसको इग्नोर करेंगे आज हम लोग, ठीक है। यानी दोनों x और y एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट दे रखी हो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव से सेंस ये है, मान लीजिए कि ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, ठीक, अगर कोई लाइन ऐसी है जो इस तरह से जाती है और इसमें आपको ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 है और ये डिस्टेंस 3 है, तो आप जानते हैं इसके जो वैल्यूज हैं, यानी a की वैल्यू यहाँ तो हम उसे -3 कहेंगे क्योंकि डिस्टेंस 3 है, बट a की वैल्यू -3 कही जाएगी और b की वैल्यू 2 समझी जाएगी। तो हम उसमें पुट करके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट होती है तो उसे नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह y अगर नीचे को अगर इंटरसेप्ट बनाता है तो उसे माइनस में कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को एकदम अगर जल्दी से आपको जल्दी से उसकी फिगर ड्रॉ करनी हो तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला, इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर x पे और y पे इंटरसेप्ट पता हो तो लाइन को हम बहुत ईजी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज हम लोग इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सीख लेंगे क्योंकि हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं आज। नॉर्मल फॉर्म सीखेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म देखिए, जैसे कि मैंने पहले से तैयार कर रखा है थोड़ा सा। नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं? मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस है, कोई लाइन है, ग्रीन से जो भी शो किया मैंने वो हमारी लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन है। p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन। क्या है p? ये कैसी लेंथ है? और ये ऑरिजिन से, ठीक है, ये ऑरिजिन से p यूनिट की दूरी पर है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ध्यान रखें आप, है ना। ऑरिजिन से इस लाइन की दूरी p यूनिट है, यानी ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो p यूनिट हो, और वो परपेंडिकुलर w इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर दैट मेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, गौर से समझिएगा, यानी ये ओमेगा जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसे हम ओमेगा कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, किसी लाइन की इक्वेशन जनरेट करनी है जिस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो p यूनिट है, p की लेंथ है, ठीक है ना, और वो परपेंडिकुलर लेंथ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ओमेगा एंगल बनाता हो, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? उसे लिखते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, एक खास तरह की इक्वेशन है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन इसी लाइन को मैंने 4 अलग अलग फिगर बनाए। मान लीजिए कि लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से इंटरसेक्ट बनाती हो, तो देखिए ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो तो p यूनिट है, और ओमेगा ये वाली डिस्टेंस कंसीडर, यानी ये वाली एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो हम लोग स्लोप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मान लीजिए ये इस तरह से अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, ठीक है, अगर वो ऐसी लाइन है तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, सॉरी मुझे ये कंसीडर करना है यहाँ से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से ओमेगा आएगा। ठीक है, ये पूरी एंगल जो है वो हम कंसीडर करेंगे ओमेगा के लिए। अगर इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, तो हम इसे इस तरह से मेंशन करेंगे। इक्वेशन की फॉर्म यही रहेगी। एंगल और p यूनिट के बारे में आपको समझा रहा हूँ अलग अलग केस में। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन दिख रही है आपको,
तो ओमेगा कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरह से, तो लाइन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे एंगल को, तो इट विल बी कंसीडर्ड ओमेगा ये एंगल कही जाएगी। तो इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। वेल लास्ट एंड फाइनल हम सीखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म सिंपल जो हम क्लास 10th और 9th से सीखते आए हैं। जनरल फॉर्म किसे कहेंगे, जनरल फॉर्म कहते हैं ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म। इसे ऐसे भी लिखते हैं जहां a और b दोनों जीरो नहीं होंगे, बोथ आर नॉट टुगेदर जीरो, बोथ आर नॉट जीरो एट ए टाइम, दोनों में से कोई एक जीरो एक नॉन जीरो वैल्यू जरूर होनी है, ठीक है ना। ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आना, ये जनरल इक्वेशन होती है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमने इसे 9th और 10th में ग्राफ डाल के प्लॉट करना भी सीखा है। तो ये सारी बेसिक बातें थी। आइए इन बेसिक बात के साथ हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को सीखते हैं। बेसिक जो एग्जाम्पल है उनको मैंने इग्नोर किया, आइए देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 4 यूनिट, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उनको 1 by 1 अप्लाई करना सीखेंगे। इससे पहले के 2-3 एग्जाम्पल बहुत इजी थे, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है हमें जिसकी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन इज 4 यूनिट एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस इज 15 डिग्री। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ठीक है। आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हो, मान लो, ठीक है। अब एक लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये एक लाइन है जो ओरिजिन से 4 यूनिट की दूरी पर है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो 15 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि ये लाइन है हमारी और ये डिस्टेंस जैसा कि हम लोग देखते हैं, मैं आपको मेंशन करता हूं ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ ए बी को फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट, ठीक है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन डिस्टेंस बतानी है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो OP जो है 4 यूनिट है, ठीक है ना, यहां। और क्या, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द, ठीक है, ये जो नॉर्मल है वो इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो बनाता है वो 15 डिग्री, यानी W यहां पर 15 डिग्री दे रखा है। ओमेगा इज 15 डिग्री, तो वी कैन गेट इट। इक्वेशन हम जानते हैं नॉर्मल फॉर्म की क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग पीछे देखें, हमने अभी अभी जाना x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p है। हमने लिख दिया इस चीज को, तो अब हमारे पास क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग इस आज के 7-8 क्वेश्चन हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन के बेसिस पे हम अप्लाई किया करते हैं। तो इसमें वो दोनों कंडीशन थी जिससे जो नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशन में यूज़ होती हैं। तो ओमेगा 15 डिग्री है, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू हमें जाननी है, कॉस 15 डिग्री। आप जानते हैं हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, कॉस 15 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 45 माइनस 30 डिग्री। फिर कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, उनको आनी चाहिए, जब अदरवाइज हम cos 15 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते। cos 15 डिग्री cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिख लिया हमने, cos a माइनस बी आपको पता होगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, cos a cos b sin a sin b, एग्री। ये फॉर्मूला हमारा, माइनस के लिए हम प्लस इस्तेमाल करते हैं। cos a cos b sin a sin b लिख लिया हमने, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस
साइन 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम देखें √3 + 1 अपॉन में 2√2 वी गॉट, ये हमारे कॉस ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम साइन ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? 45 माइनस का 30 डिग्री, ठीक है ना, 45 माइनस 30। हम जानते हैं साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस माइनस कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ये है वैल्यू पुट अप कर दी जाए 1/√2 कॉस 30 की √3/2 माइनस, है ना, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की 1/2। इस तरह से √3 - 1 अपॉन में 2√2। तो आपने देखा साइन 15 कॉस 15 दोनों की वैल्यू अगर आ गई है हमारे पास वैल्यू, तो हम इसकी इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए कैसे। हमारा x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू p। p की वैल्यू 4 यूनिट दे रखी है, तो हम यहाँ पर 4 यूनिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। p की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट है, और ओमेगा की वैल्यू 15 डिग्री है। तो अब वैल्यू पुट कर लेंगे। x cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1 अपॉन में 2√2, और ये क्या है y √3 + 1 अपॉन में 2√2 इज इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ हमारे को आ रखी है, √3 + 1 कॉस ओमेगा की वैल्यू प्लस में और साइन की माइनस में आई। ओके, कॉस की वैल्यू प्लस में है और साइन की वैल्यू जो है वो माइनस में है। ये हमने लिख लिया। आंसर हमेशा हम इस फॉर्मेट में छोड़ेंगे, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म। जैसे हमने 9th और 10th में देखा लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ax + by + c इक्वल्स टू 0। तो आप देखें, इसको बहुत छोटे सी क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे √3 + 1 × x प्लस √3 - 1 × y, ठीक है, और ये 2 इधर जा करके क्या हो गया, 2√2 है ये, ठीक है, 2√2 इज देयर, 8√2 हो जाएगा। तो 8√2 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यानी ax + by + c = 0। इस फॉर्मेट में हम आंसर छोड़ेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें नॉर्मल फॉर्म इस्तेमाल करनी थी, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ और उसी का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो दोनों गिवन था। क्लियर? आइए एग्जाम्पल 12 को सीखते हैं। एग्जाम्पल 12 में क्या है, आप देखें, 2 तरह के टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F को F से मेंशन किया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को K से मेंशन किया। 2 अलग अलग टेम्परेचर। चैप्टर 6 में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। डिग्री और सेल्सियस में रिलेशन, आपको डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने किया होगा तो आपको ध्यान आएगा। यहाँ क्या है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी F और K में आपको एक रिलेशन बनाने के लिए कहता है। कैसे? K अगर 273 है तो F 32 है, K 373 है तो F 212 है। कहता है एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ F, यानी K की वैल्यू, K को आपको F के टर्म्स में लिखना है। जैसे Y को X में लिखते हो, Y को X के टर्म में लिखते हो, इस तरह K को F के टर्म में निकालना है। और ये भी पता करना है कि K की वैल्यू क्या होगी जब F की वैल्यू 0, इसे F पढ़े हम, F की वैल्यू 0 हो। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है बच्चों? ठीक है, अब देखिए 2 कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशन, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 2 कंडीशन को हम किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। लेट F, कंसीडर F, इस तरह से लिखिए, कंसीडर F along x एक्सिस, हमने x एक्सिस के लिया, और K along y एक्सिस, ठीक है, यानी F को हमने इधर कंसीडर कर लिया और K को हमने y एक्सिस के along कंसीडर किया। हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं 10.1 के एग्जांपल्स में, सॉरी 10.1 में, जहां एक तरफ हमने ईयर लिया था और दूसरी तरफ पॉपुलेशन लिया था, और हमने एक इंडेक्स पे हम इंडेक्स बनाई, हमने एक रिलेशन बना लिया ईयर और पॉपुलेशन में, ठीक है, और उसके बाद सर्टेन
ईयर में क्या पॉपुलेशन होगी वो हमने फाइंड करना सीखा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वहां हमने स्लोप इक्वल किया, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे थे तो 3 पॉइंट के साथ हमने स्लोप को इक्वल कर दिया। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर पहले हमारी कंडीशन क्या है, देखिए 273, f की वैल्यू 32 हो तो k 273 है। आइए इसको ले लेते हैं, f 32 है तो 273 और r क्या है हमारे पास, ठीक है 212 है तो ये 373, q और r। इसमें आप एक पॉइंट को p मेंशन करके x, y लेट कर ले, जनरल पॉइंट होता है। तो अब देखिए 2 पॉइंट गिवन है इसमें, 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। वी कैन से दैट, वी कैन से द गिवन कंडीशन, the given condition are 2 points Q and R, ठीक है ना। हमने Q और R को हमने तय कर लिया, क्योंकि F की कोऑर्डिनेट पहले लिखी फिर K की कोऑर्डिनेट लिखी। अब हमें एक इक्वेशन चाहिए, K की वैल्यू F के टर्म्स में चाहिए, तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या हमने देखा, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्म में हमने क्या सीखा बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसा इस्तेमाल करना सीखा हमने। तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, y माइनस y1। आइए हम p को, जैसा कि हमने यहाँ पर x और y ना लिख करके f और k लिखेंगे ना, f और k लिखेंगे, क्योंकि f और k में इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ f और k की बात करें तो k माइनस 270, y माइनस y1 ये मेरे जनरल कोऑर्डिनेट है, ये x और y कहे जाएंगे, ठीक है, k माइनस 273, ठीक है, और f माइनस 32, एग्री। इस तरह से अब y2 माइनस y1, आइए इन दोनों के बीच हम इक्वेशन बना लेंगे, 373 और ये 212 माइनस 32। इट मीन्स आपने इसे x1 y1 समझा और इसे x2 y2 समझा, और ये जनरल कोऑर्डिनेट x और y है आपके लिए, और इस फॉर्मेट में पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू f के टर्म्स में आ जाएगी। चलिए कैसे देखते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऊपर 100 है, नीचे 180, कैंसिल होकर के ये 5/9 आ जाएगा, है ना, ये कैंसिल होकर के 5/9 आएगा, 5/9। वेल, तो k माइनस 273 देखते रहिए, k माइनस 273 f माइनस 32 इज इक्वल्स टू 5/9 f माइनस का 32, ठीक है। चलिए k माइनस 273 5/9 f माइनस का 32, 273 वहां चली जाएगी, ये चीज दे रखी। k की f की वैल्यू हियर, इट इज द गिवन कंडीशन, इट इज द गिवन कंडीशन of k in terms of f के टर्म्स में k की वैल्यू दे रखी, ये गिवन कंडीशन हो गया। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी वैल्यू, ये आप f की किसी भी वैल्यू के लिए आप k फाइंड आउट कर सकते हो। तो गिवन क्या है, एट f इज इक्वल्स टू 0, f की वैल्यू अगर 0 होगी तो k की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना था 5/9, f की वैल्यू 0 पुट कर दें, बट यू कैन गेट इट वेरी इजीली, ये इजीली आ जाए। तो इस तरीके से हम f की किसी भी वैल्यू पर k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही लीनियर इक्वेशन का बहुत इंटरेस्टिंग माने कंक्लूजन है, ठीक है। जो भी पैरामीटर्स, जो भी वैल्यूज अगर लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अगर आपके पास इक्वेशन है तो हम कोई भी कंडीशन से, इस कंडीशन से हम किसी भी x की वैल्यू पे y हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स कर लिए हमने। आइए छोटे छोटे 2 कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको फॉलो करना सीखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, चलिए 1 बाय 1 कर लें। राइट द इक्वेशन फॉर x एंड y एक्सिस। 10.2 को हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस समय। 10.2 में क्या देखने वाले हैं, x और y एक्सिस की इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। x एक्सिस की, जैसे x और y एक्सिस की
एक्स एक्सिस में हमेशा ऑर्डिनेट 0 होते हैं एट एक्स एक्सिस, ठीक है। एट एक्स एक्सिस एवरीवेयर ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, यानी y की वैल्यू 0 होगी। इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई, क्योंकि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यही इसका इक्वेशन कहा जाएगा। इसी तरह से एट y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज द इक्वेशन, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। कभी कोई पूछता है आपको तो आप हमेशा ये कहना कि x एक्सिस की इक्वेशन जो है y इज इक्वल्स टू 0 है, और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। पहला इक्वेशन हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना -4,3। मैंने वहाँ एग्जाम्पल इसलिए इग्नोर किए क्योंकि उस जैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, उसका स्लोप इतना है। तो पॉइंट स्लोप में हमने सीखा हमारे को एक पॉइंट दे रखी होती है -4,3 और m की वैल्यूज हाफ दे रखी है। by point slope form equation of line क्या कही जाएगी, y minus y1 is equals to m, ठीक है। क्योंकि x और y हमेशा इसके ऊपर के जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं, तो स्लोप इस तरह से लिखी जाती है, यानी y minus y1 की वैल्यू 3, ठीक है, एक्स वाई, और इसका स्लोप इससे निकाल लेंगे ना, y माइनस का 3 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू m। m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और इसको इधर ले लेंगे। हम हमेशा आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ते हैं। x माइनस का 2y प्लस का 6 and 4 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। एक पॉइंट दिया हुआ और स्लोप दिया हुआ हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू इतना विद स्लोप m। सिंपल, पॉइंट दे रखी है और स्लोप m दे रखा है, तो बस आपको m में रख देना आंसर, यानी m में रह जाएगी आंसर इसमें, ठीक है। यानी m को हम रिमूव नहीं कर सकेंगे, आंसर हमारा m में रहेगा, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ईजी थे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, इस पॉइंट से पास करता हो और एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाता हो। 75 डिग्री का, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमने एक्सिस ले लिया, और 75 डिग्री का एंगल कुछ सिमिलर सा है, कुछ 75 डिग्री का, ये है 75 डिग्री के एंगल, ये हमारे ये 75 डिग्री की एंगल है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है 2,2√3। वेल, पॉइंट दे रखा है, एंगल दे रखा है, पॉइंट और एंगल से हम स्लोप पे आ जाएंगे। पॉइंट और स्लोप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जब कभी भी एंगल दे रखी हो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल दे रखी हो, लाइन की इंक्लिनेशन पता हो, तो हम कर सकते हैं m 1075 45 प्लस 30 डिग्री। क्लियर? तो हम जानते हैं 10a प्लस बी का कोऑर्डिनेट, 10a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। 10a प्लस 10b, ठीक है, दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। धीरे 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 हम लोग स्ट्रेट लाइन के कोर कॉन्सेप्ट्स की ओर पहुंच रहे हैं, है ना। तो देखिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। अगर इसको अप्लाई करते हैं हम लोग 1045 1030 डिग्री 1 माइनस 1045 और 1030 डिग्री वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1 प्लस 1/√3 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। और अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो √3 प्लस 1/√3, एलसीएम का √3 कैंसिल हो गया। देखिए ये आ गया स्लोप, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व तो होना ही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी,
y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू m। तो y माइनस पॉइंट हमें पता है, ठीक है। एक बार को आप पूछेंगे कि x1 y1 तो ये पॉइंट हो गई मेरी, है ना, x1 y1 तो ये पॉइंट हो गया, जैसा कि मैंने बताया ये थीटा हो गया। xy क्या है, ठीक है, xy इसके ऊपर का जनरल पॉइंट होता है px, y रैंडम पॉइंट होता है जो फॉर्मूले में अप्लाई रहता है, फॉर्मूले में लिखा हुआ मिलेगा आपको फॉर्मूला, और आंसर में आपको छोड़ना होता है। y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई वन की वैल्यू 2√3, क्लियर, और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना आ गया, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, क्लियर है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 माइनस 1 y माइनस 2√3 माइनस 1, इस तरह से √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2√3 प्लस 1, ठीक है ना। इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर छोड़ना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, आइए देखते हैं। √3 माइनस 1 y, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 x, √3 प्लस 1 x, एग्री, प्लस इसको इधर ले आए, सॉरी इस टर्म को इधर ले आना है, और ये टर्म इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, √3 माइनस 1 y, ठीक है, और ये दोनों टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 1 प्लस, यानी ये माइनस है, सॉरी ये माइनस 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x और y के टर्म्स तो यूं ही रहेंगे, इसमें एक टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप देख रहे हो 2√3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 2 माइनस 2 मिल करके माइनस का 4 बच जाएगा, वो आप कर लेना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी गिवन कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को देखते हुए हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पॉइंट दे रखी थी और एंगल दे रखा था, तो एंगल दे रखा था, एंगल से हमने स्लोप में कन्वर्ट किया और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ लाइन में क्या है, फाइंड द लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को जरूर से ठीक से पढ़ें। कहता है लाइन की इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का मतलब हो गया, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में कट करती है, उसका स्लोप जो है -2 है। आप लाइन को यूं डाल सकते हैं, यूं डाल सकते हैं, ठीक है, ऑब्लिक लाइन डालनी है तो किसी भी तरीके से आप पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि स्लोप माइनस में है इसलिए मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल जैसा बना दिया लाइन को, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख लोगे तो गलत नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला है, फिगर को हम एग्जैक्ट फिगर डालने के लिए ये जरूरी नहीं, एग्जैक्ट लाइन की जो एग्जैक्ट लाइन डालने की जरूरत है, आप रफली लेते हो। m की वैल्यू -2 गिवन है और x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये 3 यूनिट है बच्चे, तो इसकी कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गई। अगर x से 3 यूनिट की दूरी पर हो तो इस कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं, ये 3,0, सॉरी ये -3,0, ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। फिर से देखिए पॉइंट और स्लोप आ गए, एक पॉइंट पता और स्लोप पता हो तो इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमने पढ़ के समझा कि ये लाइन जो है जिसका स्लोप m = -2 ऑरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को, ठीक है। तो उससे हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कोऑर्डिनेट के बाद तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y - y1 mx - x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के y - y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -2, x प्लस का 3 हो जाएगा, x1 की वैल्यू इतनी है, तो इसे हम -2x -6 लिख सकते हैं, y इधर ले आएंगे 2x + y + 6 = 0। आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, ax + y + c = 0, यानी x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट वाली टर्म आएगी, क्लियर। फिफ्थ के बाद आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ें आप।
फाइंड द लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कट करता हो एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड लाइन मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको। ठीक है, find the line intersecting the y-axis at a distance 2 unit above the origin and making 30 degree with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, यानी origin से 2 यूनिट above कट करता है। ये देखिए लाइन, मैंने 2 कंडीशन डिस्कस करने के लिए लिया है, आपको थोड़ी समझ ठीक हो जाएगी इससे। ये आपका origin है, कौन सा कंडीशन ज़्यादा, कौन सी लाइन आपको ज़्यादा, इन दोनों में कौन सी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है वो देखिए। ये 2 यूनिट है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। और एंगल बोलता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी हम जब भी कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन का यानी पॉजिटिव 30 डिग्री, तो ये रहा पॉइंट आपका 0,2, ठीक है, और ये 30 डिग्री। आप देख सकते हैं ज़्यादा रेलेवेंट ये लग रहा है क्योंकि 30 डिग्री वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रही है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप थोड़े सा कॉमन सेंस को अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा फिगर ऐसी बननी चाहिए, इसकी कोई इशू नहीं है। फिगर इस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं काट सकता, है ना। तो बाकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसको बताइए, आप चीज़ों को समझते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट है, और फिर से हम पॉइंट स्लो फॉर्मूला लगा लेंगे, m 10 की 30 डिग्री 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस का y1 यानी कि 2m, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3 x माइनस 0। रेस्ट यू कैन डू, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, दैट वी कैन गेट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7th और 8th 2 क्वेश्चन हमारे पास है। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल है। आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट से लाइन कैसे जाएगी, ये दे रखा है 2 पॉइंट और 2, -4, ठीक है, Q और ये R। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म से आप इसको कैसे यूज करते हो, ठीक है। y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर है। तो y माइनस y1 x1 y1 इसको मान लें y माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। इस तरह से y2 माइनस y1 -4 -1 और 2 + 1 वैल्यूज पुट अप कर दी, इक्वेशन आ जाएगी। x और y क्या है, कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x एंड y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन के जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये गिवन पॉइंट है, इसको हम फिक्स पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इसे x1 y1 इसे x2 y2 नोटिस किया जाता है, पर जनरल पॉइंट को हमेशा x, y से लिखते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं, y माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, माइनस का 5/3, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5x माइनस 5। अब इसको इधर जनरल फॉर्म में ले आते हैं, माइनस का 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ये हमारी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन है। x और y क्या है, जनरल पॉइंट है। इक्वेशन तभी होती है ना जब x और y होंगे इस क्वेश्चन में, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द लाइन वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होगा, ओरिजिन पे जैसे आपने देख लिया कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता हो, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाता हो, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लें हम लोग।
पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बनाता है, इसका मतलब हो गया लाइन को हम समझेंगे जरा, ठीक है। ये लाइन हमारी ऐसी जाएगी, क्योंकि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने कहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस p की वैल्यू 5 कही है उसने, क्या कहा, ओरिजिन से फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस का मतलब हो गया ये वाली एंगल दे रखी है थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो क्वाइट सिंपल, हम जैसे जानते हैं थीटा यानी ओमेगा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। ये नॉर्मल फॉर्म है हमारी, तो नॉर्मल फॉर्म में x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5। आंसर हमेशा y sin हाफ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस लेक्चर को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर दो बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो 2 लेक्चर शायद लग जाएंगे, क्योंकि लेक्चर छोटी करनी है तो फिर ज़्यादा लेक्चर्स बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। आप एक बार अच्छे से इसको फॉलो कर लेना और नोट्स बना लेना, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तभी बनी रहती है जब आप प्रैक्टिस में लगातार रहें, ठीक है, और चीज़ों को समझते हुए नए क्वेश्चंस को थोड़े बहुत ट्राई कर लें। ऑफ कोर्स मैं एनसीईआरटी के तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन बैंक होता है, आप उसको देख करके ट्राई कर सकते हैं। कैसी लगी लेक्चर ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट आपको।